ये मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी के प्रथम पाठ सत्संगति के अभ्यास प्रश्नों को। इससे पिछले वीडियो में हम सत्संगति पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्नों का। तो सत्संगति जो पाठ है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अभ्यास प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। तो कोई ना कोई प्रश्न इस पाठ से पूछा जाता है। तो आइए हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सत्संगति इति शब्द से का अर्थ। सत्संगति जो शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या है? तो सत्संगति इति शब्दस्य अर्थः अस्ति। सत्संगति इस शब्द का अर्थ है सज्जनानां संगति, सज्जनों की संगति। सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति ही सत्संगति कहलाती है, अच्छी संगति कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है सज्जना कीदृशा भवन्ति। सज्जन जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? तो सज्जना सत्यवादीना, सज्जना सत्य बोलने वाले होते हैं, निर्मल हृदया होते हैं, धर्माचारिणा धर्म को मानने वाले होते हैं, च भवन्ति। तो सज्जना सत्यवादीना निर्मल हृदया धर्माचारिणा च भवन्ति। अगला हमारा प्रश्न है कि सत्संगति जनेषु कीदृशा प्रभावा भवति। सत्संगति से लोगों में क्या प्रभाव होता है? तो सत्संगति सत्संज्ञा मानव जीवने परिवर्तनम भवति। सत्संगति से मानव जीवन में परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न है हमारा सत्ताम संगेन केसाम वर्धनम भवति। सज्जनों का साथ करने से किन चीज़ का वर्धन होता है, वृद्धि होती है? तो क्या है? सत्ताम संगेन गुणानाम वर्धनम भवति। सत्ताम सज्जनों का साथ करने से गुणों में वृद्धि होती है। हमारा अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस से संगतिम अवाप्ये स्वामी विवेकानंदाख्यम कृतवान। रामकृष्ण परमहंस की संगति प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? रामकृष्ण परमहंस से संगतिम अवाप्ये स्वामी विवेकानंदः भारते संस्कृते डिंडिम घोषम संपूर्ण विश्वे कृतवान। रामकृष्ण परमहंस की संगति प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृत का डिंडिम घोष, उसका ढिंढोरा, उसका उद्घोष संपूर्ण विश्व में किया। अगला हमारा प्रश्न है कस्य प्रभावेण क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक विनम्र च अभवत्। किसके प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक और विनम्र हो गया? बुद्धस्य प्रभावेण, बुद्ध के प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक विनम्र च अभवत्। क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक और विनम्र हो गया। अगला प्रश्न है कस्य संगति त्यक्त्वा सर्वदा कस्य संगति कुर्यात्। किसकी संगति छोड़नी चाहिए और किसकी संगति करनी चाहिए? किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए? तो दुर्जनस्य संगति त्यक्त्वा, दुर्जन लोगों की संगति छोड़ देनी चाहिए। सर्वदा सज्जनस्य संगति कुर्यात्, सदैव सज्जनों की संगति करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है मानव जीवने सत्संगति के लाभा सन्ति। मनुष्य के जीवन में सत्संगति से क्या लाभ होते हैं? तो क्या लाभ होते हैं? मानव जीवने सत्संगति बहवा लाभा सन्ति। मानव जीवन में सत्संगति के बहुत सारे लाभ हैं।
सत्संगति औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति। सत्संगति औषधवत दवाई के समान, औषधि के समान दुर्गुणों को दूर करती है, दुर्गुणों को दूर करती है। मानसम विमली करोति, मन को साफ रखती है, करती है, पवित्र रखती है। अखिलम अभिष्टम पूर्यति, और जितने भी हमारे अभिष्ट कार्य हैं उन सभी को पूरा करती है। वाची सत्यम सिंचती, वाणी को सत्य से सिंचती है। मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति, मनुष्य का हर प्रकार से सौभाग्य और मंगल करती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोष्ठकेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानी पूरे। कोष्ठक में दिए गए इन शब्दों से, उचित शब्दों से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ये शब्द हैं असंगति, सत्संगति, विसंगति। तो ये परीक्षा में आता है और इस बार भी ये परीक्षा में आया था 2020 की परीक्षा में। सज्जनानाम संगति भवति, सज्जनों की संगति होती है। कौन सी संगति होती है? तो ये सत्संगति, बीच वाला जो है इसमें सत्संगति, तो ये हमने भर दिया है इसमें। सज्जनानाम संगति सत्संगति भवति। अगला है येषाम हृदयम भवति, तो विमलम सुदृढ़म निर्मलम, तो ये निर्मलम यहाँ पर आ जाएगा। येषाम हृदयम निर्मलम भवति। अब अगला हमारा है कि सत्संगते मानव जीवने आगच्छति। क्या सत्संगति से मानव जीवन में क्या आता है? परिवर्तन आता है, आवर्तन आता है, समावर्तन आता है। तो ये चीज़ है परिवर्तनम, आवर्तनम, समावर्तनम। तो इसमें परिवर्तनम आ जाएगा। ये है सत्संगति मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। तो ऐसे ही हम आगे अगले उसमें चलते हैं। दुर्जन संगेन क्या होता है? दोषाणाम आ जाएगा। दोषाणाम वर्धनम भवति, दुर्जनों के साथ करने से दोषों में वृद्धि होती है। अगला है सत्संगति औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति। सत्संगति औषधि के समान दुर्गुणों को दूर करती है। अखिलम अभिष्टम पूर्यति, इसमें अभिष्टम आ जाएगा। अगला है सत्संगति मानवस्य सर्विधम सौभाग्यम मंगलम च करोति। तो इसमें क्या आया? सौभाग्यम मंगलम च, ये इसमें आ गया। तो ये आप भर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि संबंधा अनुसार, संबंधों के अनुसार द्वयो स्तंभयो शब्दों योजत, दो स्तंभ में दिए गए शब्दों को योजित जोड़ना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, ये किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी से संबंधित है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? विवेकानंद जी से मिला देंगे। रामचंद्र किससे संबंधित है? रामचंद्र, तो रामचंद्र जी विभीषण से संबंधित है। विभीषण ने रामचंद्र जी का साथ किया था। और बुद्ध किससे हैं? सम्राट अशोक से हैं। और सत्संगति से क्या होता है? सत्संगति कौन देते हैं? सज्जन लोग देते हैं। और कुसंगति से क्या आता है? कुसंगति से असत्य भाषण आता है। और अब बचे विरजानंद जी। विरजानंद जी गुरु थे महर्षि दयानंद जी के। तो इस प्रकार से सब मिल गए, तो आप इनको जोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे उत्तर दिए हैं, आप इनको यहाँ पे से देख सकते हैं। अगला हमारा पाठांसात् क्रियापदानि चित्वा नूतनानि 5 वाक्यानि रचयत। नीचे जो शब्द हैं उनसे 5 कुछ पाठों से चुनकर कुछ क्रियापद छांटने हैं। पाठ में से क्रियापद जो आए होंगे और उस पर 5 वाक्यों की रचना करनी है। 5 शब्द छांटने हैं और 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है आगच्छति, तो से माता ग्रामात आगच्छति, माता गांव से आती है। अगला हो गया कुर्वन्ति, तो ये कुर्वन्ति उस वाक्य में आना चाहिए। सज्जना परोपकारम कुर्वन्ति, सज्जन परोपकार करते हैं। फिर है अभवत,
कृष्णस्य पालनम गोकुल ग्रामे अभवत। कृष्ण का पालन पोषण का हुआ था, गोकुल ग्राम में हुआ था। अब आया हमारे पास संति। संति मानवे बहवा गुणा। संति मानव में बहुत सारे गुण होते हैं। तो हरति आया, तो ज्ञानम मोहम हरति, तो ज्ञान मोह को हर लेता है। तो ये इसमें हमने वाक्य भी निर्माण कर दिए। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है भू धातु लट लोट लिरट लंग लकार एसो रूपाणी स्मरत। तो ये भू धातु के सभी जो लकारों के जो रूप हैं उनको स्मरण करना है। स्मरत माने याद करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लट लकार है। तो लट लकार में प्रथम पुरुष हमारा क्या है? भवती, एक वचन, और द्विवचन भवता, और बहुवचन भवंती। तो इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में जब हम चलेंगे भवशी भवथ भवत। उत्तम पुरुष में भवामी भवावह भवामह। लोट लकार में देखिए आप, प्रथम पुरुष में भवतु भवतात भवताम भवन्तु। मध्यम पुरुष में भव भवतात भवतम भवत, और उत्तम पुरुष में भवानी भवाव भवाम। तो इस अब लन लकार में चलते हैं तो अ लग जाएगा इसमें। तो अभवत अभवताम अभवन, ये हमारे प्रथम पुरुष के हुए। अब हम जब चलेंगे मध्यम पुरुष में तो अभव अभवताम अभवत, और उत्तम पुरुष में अभवम अभवाव अभवाम। तो अब इसी प्रकार से जब हम लिट लकार में चलेंगे तो लिट लकार में क्या हो जाएगा? ये भविष्य काल में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष में भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष में भविष्यसि भविष्यथ भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। अब इसी प्रकार से हम और भी रूप बना सकते हैं, जैसे पठ धातु के, लिख धातु के, क्री के, वध के आदि धातुओं के रूप भी इसी प्रकार से बनते हैं। तो आप जब आपको एक का स्मरण हो जाएगा, एक आपको याद हो जाएगा, तो इसके आधार पर आप और भी बना सकते हैं। इस प्रकार हमने सत्संगति जो हमारा पाठ है संस्कृत विनोदिनी पुस्तक से कक्षा 10 की, तो उसके हमने अभ्यास प्रश्नों का अपने इस वीडियो में अध्ययन किया। और इससे पहले वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद का अध्ययन कर चुके हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।